So well students, in the last session we talked about the shape of the earth और हमने देखा कैसे मैजेलिन की जो यात्रा थी, राइट, मैजेलिन, फर्डिनांड मैजेलिन, जिसने कि स्पेन से अपनी यात्रा शुरू की और अर्थ को जो है अर्थ का पूरा उसने चक्कर लगाया, दैट इज कॉल्ड सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। तो इसके थ्रू ये प्रूव हुआ कि अर्थ इज राउंड इन शेप एंड नॉट फ्लैट। साथ साथ हमने जो है स्पेस एक्सप्लोरर्स के हेल्प से भी हमें पता लगा कि अर्थ जो है वो राउंड है। और आपको पता है कि यूरी गैगरिन जो है वो पहला इंसान था जो कि स्पेस में गया था। वो जो है 1961 में स्पेस में गया था। और हाँ, विंग कमांडर राकेश शर्मा, he was the first Indian to go into space in 1984। ओके, राकेश शर्मा जो थे वो पहले इंडियन थे जो कि स्पेस में गए 1984 में। So well, that was about the shape of the earth and people who have contributed to our understanding of it। अब हम लोग जो है अर्थ के सरफेस के बारे में बात करेंगे। नाउ सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह, ऊपर का जो लेयर होता है। नाउ द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। ओके, अर्थ का सरफेस जो है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ये जो है जमीन और पानी का बना हुआ है अर्थ का सरफेस। ओनली अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड। अर्थ के सरफेस का सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है, या सॉरी, वो जो है जमीन जमीन से है, जमीन का लेयर है। द रिमेनिंग 2/3 इज मेड अप ऑफ वाटर। और बाकी जो 2/3 सरफेस है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है। यानी कि अगर पूरे अर्थ पे हम घूम के देखें तो सिर्फ 1/3 सरफेस जो है वहां पर आपको सूखी जमीन मिलेगी और बाकी 2/3 में जो है आपको पानी फैला हुआ मिलेगा। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। अब ये जो 2/3 सरफेस जो पानी से ढका हुआ है ना, तो ये पानी जो है वो झील, नदी, समुद्र और महासागर के रूप में मौजूद है। ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया बीइंग कवर्ड विद वाटर, अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। काफी बड़ा एरिया पानी से भरे होने की वजह से अर्थ जो है वो स्पेस से देखने में ब्लू कलर का दिखता है। देख रहे हैं ना यहाँ पर, स्पेस से देखने पे अर्थ ऐसे ही ब्लू जैसा दिखता है। अब आप समझ गए कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पेस से देखने पे अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है। Now here we have another interesting conversation between Prakriti and Aditya. Prakriti took Aditya to a small hill nearby. प्रकृति जो है वो आदित्य को लेके बगल के एक छोटे सी पहाड़ी पर ले गई। She asked him to look at a place where the sky and the land seemed to meet. प्रकृति ने जो है आदित्य से कहा, उस जगह को देखने के लिए कहा जहां पर कि आसमान और जमीन मिलते हुए दिखते हैं। आपने भी कभी नोटिस किया होगा, है ना? द प्लेस वेयर द स्काई सीम्स टू मीट अर्थ इज कॉल्ड द होराइजन। तो वो जगह जहां पर आपको लगता है ना कि आसमान झुक के जमीन के साथ मिल रही है, उस जगह को कहते हैं होराइजन। When the sun rises in the morning, it seems to come up from behind the horizon. सुबह में जब सूरज उगता है तो ऐसा लगता है कि वो होराइजन के पीछे से जो है निकल रहा है। Actually, the sky and earth never meet. वास्तव में आसमान और धरती कभी मिलते नहीं हैं। They just seem to meet at one point. बस ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। Okay? Now, the place where the sky and the sea seem to meet is called the water horizon. जहां कहीं पर ऐसा लगेगा कि आसमान और समुद्र आपस में मिल रहे हैं तो उसे वाटर होराइजन कहते हैं। तो चलिए, आप सभी ने तो होराइजन देखा ही होगा और आपको पता है कि ये होराइजन जो हमें दिखता है इसकी भी एक बड़ी वजह क्या है? द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। Okay, now after learning about Earth's surface, let us quickly talk about Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम लोग फटाफट बात कर लें। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर ऑन ऑल द साइड्स। अर्थ के सभी तरफ से जो है हवा का एक लेयर जो है वो
कह सकते हैं कि फैला हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि हवा का एक लेयर जो है वो धरती को सभी तरफ से जो है घेरे हुए है। दिस सराउंडिंग एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये जो घेरी हुई जो हवा है, ये इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी सजीव चीजों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। हम बिना हवा के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर इज द आउटर स्पेस। इस एटमॉस्फेयर के आगे जो है फिर क्या है, आउटर स्पेस है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या जाना कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। धरती एकमात्र प्लैनेट है जहां पर कि जीवन संभव है। फर्डिनेंड मैजेलिन प्रूव्ड दैट अर्थ इज राउंड। फर्डिनेंड मैजेलिन ने जो है प्रूव किया कि धरती जो है वो गोल है। होराइजन इज द पॉइंट वेयर अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट। होराइजन वो पॉइंट है जहां पर कि धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं। The layer of air surrounding Earth is called the atmosphere. हवा का लेयर जो कि धरती को घेरे हुए है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। So well, that was it about this chapter. Now you can check your understanding by answering all these questions. Okay, bye bye.